हाय, हाउ आर यू ऑल? आई एम यामिनी शर्मा, रेकी ज्ञान चैनल से। आज मैं ऐसे 5 मेथड आपको बताऊंगी जिनको डेली बेसिस पे करने से आपकी हीलिंग पावर्स माइंड बॉडी सोल की एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। ये मेथड कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में करता है, और जब हम इन हीलिंग मेथड को करते हैं तो बॉडी के अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाता है। दे क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, दे क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट, दे क्रिएट अ पॉजिटिव जो आपकी एक वाइब्रेशन से उनको क्रिएट कर देती है। ये मेथड आपके लिए एक ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं। आज मैं इन हीलिंग मेथड्स को बता के आपको एक प्रॉपर एक एनर्जाइज लेवल करूँगी, और जब आप इन हीलिंग मेथड को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो विजिबली आप बॉडी और नियर बाय सोल आप चेंज देख सकते हैं। ये हीलिंग मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन हीलिंग मेथड को और इनके तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं और डेली लाइफ में हम इनका प्रयोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हीलिंग मेथड है वो है रेकी का। रेकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जो हम रेकी के माध्यम से सिंबल्स का प्रयोग करते हैं वो क्रिएट करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे आसपास। हमारा जो गुरु दीक्षा होती है उसमें हमें हीलिंग की टेक्निक सिखाई जाती है। एक वाइब्रेशन, एक हमारी एनर्जी फोर्स हमें सिखाई जाती है जिससे हम अपने ब्लॉकेजेस निकाल सकते हैं। हीलिंग के थ्रू हम सेल्फ हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग दोनों को फॉलो करते हैं, और जो उसकी टिप्स हैं यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं क्रिएट होती है वाइब्रेशंस। तो फर्स्ट मैं आपको कहूँगी, यदि आप रेकी से जुड़े हैं, आपको हीलिंग टेक्निक पता है, तो उसको अपनी मेडिसिन्स अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। देन रिलीज द नेगेटिविटी। आप जब हीलिंग करते हैं तो अर्थराइटिस, थायराइड और जो गंभीर से गंभीर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती हैं। यू फाइंड सब काइंड ऑफ चेंज इन योर सेल्फ, बैलेंस होने लग जाती है बॉडी, माइंड बॉडी सोल पे एक ऑटोमेटिक हीलिंग शुरू हो जाती है। सेकंड जो सबसे अच्छा मेथड है दैट इज साउंड हीलिंग, यानी कि साउंड हीलिंग से वाइब्रेशन क्रिएट करना। आप ये कर सकते हैं साउंड हीलिंग के लिए बाउल, जो साउंड हीलिंग के बाउल आते हैं उनसे क्रिएट कर सकते हैं वाइब्रेशंस। साउंड हीलिंग में आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, और इस हीलिंग को यूज़ करके, इस वाइब्रेशंस को यूज़ करके आप अपनी क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। साउंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साउंड हीलिंग के बाद में क्रिएट होती हैं वाइब्रेशंस। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी डे 1 से साउंड हीलिंग शुरू कीजिए। हीलिंग बाउल्स आते हैं जैसे तिब्बतन बाउल्स भी कहते हैं, आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। उन बाउल्स को मंगवाइए और उनसे साउंड हीलिंग कीजिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, देन मशीन मेड ना हो, हैंडमेड हो, इनका भी ध्यान दीजिए और इनसे आप क्रिएट कीजिए। इन बाउल्स के अंदर मैं रिकमेंड करूँगी कीप योर मेडिसिन इन योर साउंड बाउल के अंदर आप रखिए, और उन बाउल के अंदर मेडिसिन रखने के बाद आप देखेंगे आपकी दवाई खाने की हैबिट कम हो जाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है अननेसेसरी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे सर की दवाई, पेन किलर्स, वो भी जब आप साउंड हीलिंग से जोड़ते हैं तो वो भी कम होना शुरू हो जाती है। एनवायरनमेंट आपके घर का, आपके ऑफिस का शुद्ध होना शुरू हो जाता है, एक वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ये सारी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है साउंड हीलिंग के थ्रू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड टिप जो मैं कहूँगी दैट इज़ साउंड हीलिंग। देन थर्ड जो टिप्स हैं दैट इज़ हीलिंग टच। अक्सर हमने देखा है हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब अपनी मम्मी के पास, अपने फादर के पास जाते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो टच कर देते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टच हीलिंग विद टच इन योर हैंड, यानी कि हाथों से हीलिंग को आप दीजिए। कैसे? हाथ पकड़ लीजिए, देन टच कीजिए उसे। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब रिलीज़ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देन रिलीज़ योर पेन, योर वरी, एवरीथिंग। ये पॉइंट जो आपका थंब है वो इस एरिया में इस तरीके से आप जब करेंगे दैट्स क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। इसे मैं हीलिंग टच कहती हूँ, यानी कि प्यार के साथ आप उसकी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। दवाइयों को भी आप लीजिए, उनको भी ऐसे टच कीजिए और उनको भी आप ऐसे सहलाइए। जब आप उनको सहलाएंगे तब भी आप देखेंगे, आप जब टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हीलिंग करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो हम विजिबली उन चेंजेस को महसूस करते हैं अपने आसपास।
इन हीलिंग्स को महसूस करने से आप देखेंगे आपकी साउंड हीलिंग से, आपकी टच हीलिंग से आपकी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी। पेन एरिया ऐसे से उस पर हाथ फेरिए, देन से हमारा बिल्कुल सही है, कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। गार्डन के अंदर आपको प्रॉब्लम है, आपकी कृषि में प्रॉब्लम है, आपके पौधे नहीं उगते, प्लीज़ उन्हें सहलाइए, प्यार कीजिए। आपके जानवर अक्सर बीमार पड़ जाता है, थोड़े उसके साथ बैठिए, उसे सहलाइए, उसे खोल दीजिए, उसे फ्री बिल्कुल कर दीजिए, उसको सहलाइए। देखेंगे कुछ दिनों के अंदर कितनी भी उसे प्रॉब्लम हो जाएगी वो ठीक हो जाएगा। हालांकि हम जानवरों की भी हीलिंग करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे इमीडिएटली कुछ समय के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया। देन चक्रा के ऊपर ध्यान, यानी कि आप हर चक्रा पे हाथ रख के अपने हार्ट चक्रा, आपके ये थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, इस तरीके से भी हीलिंग कर सकते हैं। जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर चक्रा को एनर्जाइज करते हैं, वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट करते हैं, तो उन चक्रों को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं, आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। यहाँ मैं कहूँगी अगर 7 चक्रा की आप वॉन्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, आप हमसे मंगवा सकते हैं, ये आप होल्ड कर लेते हैं, या आप 7 चक्रा की माला वेयर करते हैं तो अमेजिंग चेंज आ जाते हैं 7 चक्रा को हीलिंग करने से। या आप जिस चक्रा में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको थायराइड है, इस तरीके से गले पे या इस तरीके से गले पे आप हाथ रख लीजिए और देन फील कीजिए कि आपका ग्लैंड बिल्कुल सही है और सारी प्रॉब्लम्स इस ग्लैंड की दूर हो चुकी हैं। इस तरीके से भी आप हीलिंग करके उस पर्टिकुलर चक्रा को एनर्जाइज कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैटर। रेकी, साउंड हीलिंग, टच हीलिंग, आपकी चक्रा हीलिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। देन लास्ट, गोइंग विद द नेचर एक्सरसाइज, नेचर हीलिंग। गार्डन एरिया, घास, रियल ग्रास जिसे हम कहते हैं, वहाँ अपने स्लीपर्स को रिमूव करके आप प्लीज़ बैठ जाइए थोड़ी देर ग्रास में। एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग उसमें एक ओस की बूंदें छाई होती हैं, उस समय अपने स्लीपर्स को रिमूव करके उस ग्रास पर थोड़ी देर वॉक कीजिए, पैदल वॉक कीजिए। कितना भी आपकी प्रॉब्लम आपके माइंड में होगी, यदि आप नेचर से हीलिंग लेंगे तो इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। नेचर इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। प्लांट आपके नहीं होते, आपके गार्डन में कृषि में प्रॉब्लम है, बैठ जाइए थोड़े दिन, उन सारे प्लांट्स को सहलाइए, प्रे कीजिए उस थोड़ी देर की, सारे प्लांट्स मेरे ग्रो कर रहे हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। आप देखेंगे आपके प्लांट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जब आपकी खेती, आपके प्लांट्स, आपकी जो भी ऐसी जगह है, फ्रूट्स वेजीज आपके गार्डन्स है, जब उसमें उग जाए तो कुछ पार्ट उसका आप डोनेट कीजिए। कहाँ पर? या तो किसी टेम्पल में, किसी को, अगर आप उस तरह के ग्रेन्स हैं आपके, फ्रूट्स हैं आपके, नहीं तो जानवर जैसे गाय हो गई आपके, जो उन सब्जियों को, उन ग्रेन्स को खा सकते हैं, उनको ज़रूर ऑफ़र कीजिए जब वो पूरी तरह से बिक जाएं या पूरी तरह से पक जाएं। और जब आप उन्हें बेचने जा रहे हैं या उनको आप खुद खा रहे हैं तो थोड़ा पार्ट उसका डोनेट ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे अमेजिंग। और अगली बार जो आपके यहाँ खेती होगी, जो अलग प्लांट ग्रो करेंगे, जो वेजीज ग्रो करेंगी, वो 10 गुना ज़्यादा करेंगी। तो एंड जब भी ऐसा हो आप ज़रूर निकालिए। अगर आप डेली बेसिस पे आपका बहुत ऐसा खेती है तो कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम नहीं खाते, जैसे कि गाजर के ऊपर के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, उनको आप गाय को, इनको ज़रूर दीजिए। आप अमेजिंग चेंज देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है, कि वो जब खाएंगे और वो कहेंगे ये अच्छा है, इसके यहाँ उगता है और ये हमें देता है, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ये भी आप देखेंगे चेंज है। आप इस हीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज मैंने अमेजिंग आपको हीलिंग के तरीके बताए हैं, जैसे जिसकी ज़रूरत है वो इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कहती आप सभी कर सकते हैं, पर जिसकी जैसी ज़रूरत है उन्हें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप विजिबली आप देखेंगे आपकी सेल्फ हीलिंग में, आपकी प्रॉब्लम्स में, आप जो इतनी हैवी मेडिसिन खा रहे हैं, यदि इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो चेंजेस आएगा। हीलिंग के माध्यम से, रेकी के माध्यम से जुड़ते हैं, साउंड हीलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, टच हीलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, चक्रा हीलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, या आप नेचर हीलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। ये सारी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है पॉजिटिविटी की, और जब पॉजिटिविटी होगी तो आप क्योर होंगे। रेकी ज्ञान से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।